ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा होता है, किसी को लगा नहीं सेकुलरिज्म खतरे में है। अगर एक लड़की हिजाब पहन के स्कूल में आ रही है, क्या दिक्कत है? सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई करे। मुसलमान हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमें अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, क्या पहनने का, क्या रखने का, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गेरुआ पहन सकता है पर लड़कियां स्कूल के हिजाब नहीं पहन सकता, ये नहीं हो सकता। सच का नाबागी है तो समझो हम बगावत पे उतर आए हैं। कर्नाटका से उठा हिजाब का मामला ये इस वक्त दिल्ली पहुंच चुका है। प्यार से बिल्कुल भाई, हम भी इसी देश के नाम, बिल्कुल भाई, बिल्कुल इसी देश के, आप बिल्कुल अच्छा आदमी, हमको कोई नहीं चलता। 140 करोड़ लोग हैं, हम 140 करोड़ लोग में इसी देश के हैं, हम भी इसी देश के लोग हैं। 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश के अंदर, 140 डाइवर्सिटियाँ रहती है और हमें उठा लिया गया है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हिजाब के मुद्दे पे, आर्टिकल 14 के मुद्दे पे हम लोगों को डिक्लेयर किया है। मुसलमान हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमें अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, क्या पहनने का, क्या रखने का, ये हमसे कोई नहीं छीन सकती। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स हैं। को पीछे से खींचा गया था, अभी भी खींचा जा रहा है, ये खींचा जा रहा है। मेरे कमरे उठाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस, मेरा कमरा उठाने की कोशिश कर, मेरा स्वेटर पीछे से खींचा गया। मधुरिमा कुंडो, मैं आयशा से हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन JNU की सेक्रेटरी हूँ, आयशा JNU की सेक्रेटरी। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, शाहीन बाग में बड़ा प्रदर्शन किया गया और उसके बाद आज आयशा जो कि स्टूडेंट विंग है उसकी तरफ से कर्नाटका भवन का घेराव किया गया। बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं इस वक्त यहां पहुंचे और दिल्ली पुलिस ने बड़े सख्त इंतजामात उनको रोकने के लिए, डिटेन करने के लिए यहां कर्नाटका भवन के बाहर किए थे। इन तमाम चीज़ों को जब देखा जा रहा है तो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तमाम जो गाड़ियां हैं डिटेन करने के लिए, दिल्ली पुलिस की बस है, उसको लगाया गया है। और अभी बड़ी तादाद में जो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं उसमें छात्र छात्राओं को डिटेन करके ले जाया गया है। और ये तस्वीरें हैं कर्नाटका भवन के बाहर की। देखिए बस किस तरह से यहाँ लगाई गई है। उसके अलावा अभी तकरीबन 3 से 4 गाड़ियों को भर कर ले जाया गया है, जिसमें छात्र और छात्राओं को बिठाया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस बल है
सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बल हैं, उनकी तैनाती लगातार यहाँ की गई है और इन्हीं तमाम चीज़ों पर कड़ी नज़र दिल्ली पुलिस ने बना रखी है। मगर वहीं स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है, छात्रों का, छात्राओं का जो गुस्सा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह से डिटेन किया गया वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, क्योंकि हिजाब का ये पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं देखिए दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाऊं, लेडीज पुलिस को कॉल किया गया है, बुलाया गया है, क्योंकि कुछ छात्र और छात्राएं अभी भी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं डिटेन, दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सीधी इस वक्त INN चैनल के जरिए। ये आयशा है जो कि स्टूडेंट विंग है, वो लगातार इन मुद्दों को उठाता रहता है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस और इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के जरिए, और अब इनको बस में भरकर थाना मंदिर मार्ग ले जाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इनको इजाजत नहीं दी है प्रदर्शन करने की। उसी कारण इन सभी को डिटेन कर लिया गया है। जो तमाम छात्र और छात्राएं हैं उन सबको डिटेन करके दिल्ली पुलिस यहाँ से थाना मंदिर मार्ग की तरफ लेकर जाएगी। और ये डिटेन करने की जो तस्वीरें हैं, हिरासत में लेने की जो तस्वीरें हैं, वो आप देख रहे हैं सीधी INN चैनल के जरिए। क्योंकि देखिए हिजाब का जो ये पूरा मामला है वो इस वक्त काफी तूल पकड़ चुका है और ये पूरा मामला अब दिल्ली की सड़कों तक प्रदर्शन की शक्ल में होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो शाहीन बाग हो या उसके अलावा तिल्लोकपुरी का एरिया हो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के और दूसरे इलाके हों। हर तरफ इस वक्त प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिजाब का ये पूरा मामला तब से भड़का जब भगवाधारी लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने महिलाओं को घेरना शुरू किया। तब से ये मामला काफी तूल पकड़ गया और उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन होते नजर आए। बात करने की कोशिश करते हैं, क्या किस बात के लिए क्यों बैठे हम लोग? हिजाब वाले इशू पे डिमांड क्या है? आपका डिमांड बोलिए, आपका डिमांड बोलिए। बात नहीं करने दी है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन करके दिल्ली पुलिस यहाँ से थाना मंदिर मार्ग की तरफ लेकर जा रही है और यहाँ से इनको अब मंदिर मार्ग के लिए बस में बिठा दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखिए ऐसे में कि जब किसी और राज्य में कोई मुद्दा उठा हो और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में उसको लेकर बड़े प्रदर्शन की एक कॉल दी जाए, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, अर्धसैनिक बलों के लिए काफ़ी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि तमाम तर जो अरेंजमेंट्स होते हैं, डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, उनको करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, जहां लॉ एंड ऑर्डर के तमाम हालात को बखूबी दिल्ली पुलिस को देखना होता है। तो ऐसे में यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दिल्ली पुलिस के लिए कि वो इन तमाम हालात को बखूबी निभाए। इसी बीच जब हम आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं तो वहीं देखिए प्रोटेस्टर्स पहुँच गए हैं और जो मैं बात कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की, उसी स्थिति को बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस उन प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर और ले जा रही है थाना मंदिर मार्ग के लिए, जहां लगातार प्रोटेस्टर्स को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरह से इनको डिटेन किया जा रहा है। वहां भी तस्वीरें दिखाऊंगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं आपको तस्वीरें। जो महिला प्रदर्शनकारी है उनको डिटेन किया जा रहा है। देखिए सभी को डिटेन कर लिया गया है। जो प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे थे और कर्नाटक भवन से उनको डिटेन करके थाना मंदिर मार्ग की तरफ ले जाया जाएगा। इनकी डिमांड है और ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि हम मुसलमानों को नहीं पढ़ने दे रहे। ये सरकार नहीं चाहती मुसलमान लड़कियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाए। इतने दिनों से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा होता है, किसी को लगा नहीं सेकुलरिज्म खतरे में है। अगर एक लड़की हिजाब पहन के स्कूल में आ रही है, क्या दिक्कत है? वो यूनिफॉर्म के साथ मैचिंग करके हिजाब पहन के आ रही है, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरा पहन रही है। पाकिस्तान भी इस मामले पर बोल रहा है बहुत। पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से हम क्या करें? इस देश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गेरुआ पहन सकता है, पर लड़कियां स्कूल के हिजाब नहीं पहन सकता। ये नहीं हो सकता। ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा? क्योंकि आप देखिए
जिस तरीके से ये सरकार एजुकेशन पे कटौती कर रहा है, जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप होता है माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, उस पे कटौती किया जा रहा है। क्या इस मामले पे पाकिस्तान को बोलना चाहिए? पाकिस्तान से हमारी कोई लेना देना नहीं, उस पर हम क्यों कमेंट करें? हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश की सरकार के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी है, सरकार हमारे ऊपर अकाउंटेबल है। पाकिस्तान से हमें क्या? हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से आए, SFI से आए हैं। मेरा नाम दीपशिता, मैं ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी। मुसलमान एक ऐसी चीज हो गई है कि जो भी इस चीज को करीब जाएगा, जो भी इस चीज से उलझेगा, वो सोना हो जा रहा है। जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से देश में एक बड़ा तबका है जो बिना मुसलमानों के नाम लिए जिंदा रह ही नहीं सकता। सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस्लाम के मानने वालों को, हमारे देश के मुसलमानों को, कि आपकी फेंकी हुई भीख के टुकड़े पर आज इतने सारे लोग पल रहे हैं। आज देश में एक बड़ा तबका मुसलमानों के नाम पर जिंदा है, उनकी भीख पे पल रहा है। अगर वो व्यक्ति मुसलमानों को गालियां ना दें, मुसलमानों को अपशब्द न कहें, तो शायद ही कोई कुत्ता, सड़क चलता हुआ खुजली वाला कुत्ता, इनको इज्जत दे। कितना सब झेलने के बाद भी ये कौम कभी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि इनके कुरान में लिखा है कि सब्र रखिए, ऊपर वाला फैसला करेगा। ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है। हम जैसे हिंदू भाई, सनातनी भाई आप लोगों के साथ हमेशा है। चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितनी भी तकलीफें दी जाए, हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पौराणिक काल में एक पारस पत्थर का उल्लेख आता है। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्मों में ग्रंथों में एक पत्थर है, पारस पत्थर, जिसका जिक्र हमेशा आता रहा है कि वो चीज़ अगर किसी को छू दे, पारस पत्थर अगर किसी को छू दे, किसी सामान को, वस्तु को या लोहे को, तो वो सोना हो जाता था। ऐसी किंवदंतियाँ और कहानियाँ पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, सुनाई देती है, हमने बचपन में बहुत सुनी है। आज उस पारस पत्थर की खोज हो गई भारत के अंदर। आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि विनय दुबे आज किस मुद्दे पे बात कर रहा है। जी हाँ, मैं एकदम सही मुद्दे पे हूँ और ये जानकारी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। कल शाम मैं बैठा हुआ था तो ये पारस पत्थर का मुझे ख्याल आया। आज भारत के अंदर वो पारस पत्थर का नाम है मुसलमान। उस पारस पत्थर का नाम है इस्लाम, कुरान। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, मुसलमान एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो भी इस चीज़ को करीब जाएगा, जो भी इस चीज़ से उलझेगा, वो सोना हो जा रहा है। आपने देखा होगा गोधरा दंगों में जिस तरह से मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री सीधे देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिस पार्टी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उस पार्टी का शायद ही कोई बंदा होगा जो इस मुसलमान शब्द से अछूता होगा, इस्लाम से अछूता होगा या कुरान से अछूता होगा, क्योंकि इनके लिए कुरान, इस्लाम और मुसलमान ऑक्सीजन से कम नहीं है। जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से देश में एक बड़ा तबका है जो बिना मुसलमानों के नाम लिए जिंदा रह ही नहीं सकता। और ये कौम इतनी सब्र और बरकत देती है कि एक रोड छाप गुंडा भी लोगों का हीरो बन जाता है। जिस तरह से कल दिल्ली में एक अपराधी जो इतना डरपोक था कि अपना घर बार छोड़कर भाग गया था, पहले सेशन कोर्ट में उसकी जमानत खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट में मुंह के बल गिरा और वहां पर जमानत खारिज हुई। ये बंदे को लोगों ने कंधे पर बैठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। इतनी खूबसूरत तस्वीर भारत में हो ही नहीं सकती। लेकिन पता है वो आदमी को आखिर जेल क्यों जाना पड़ा? उसके पीछे भी एक शब्द था, मुसलमान। वहाँ पे जो नारे लगे थे वो किसके लिए लगे थे? मुसलमान। आज देश में एक बड़ा तबका मुसलमानों के नाम पर जिंदा है, उनकी भीख पे पल रहा है। अगर वो व्यक्ति मुसलमानों को गालियां ना दें, मुसलमानों को अपशब्द न कहें, तो शायद ही कोई कुत्ता, सड़क चलता हुआ खुजली वाला कुत्ता, इनको इज्जत दे। इन्होंने अपने लिए जिंदगी भर काम किया, लेकिन वो शोहरत, वो हैसियत हासिल न कर पाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो आज हीरो बनकर घूम रहे हैं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एक इंसान जो विदेशों में पढ़ाई किया, जो अच्छे संपन्न परिवार से है, इस्लाम ने उसे भी सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद के
उस दलाल, उस असामाजिक तत्व यति नरसिंहानंद सरस्वती की ये व्यक्ति खुद कबूल कर रहा है कि केवल इस्लाम और मुसलमान के खातिर ये बंदा सन्यासी बन गया।